हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही मशहूर कहानी अ जस्ट जज का हिंदी वर्जन। हिंदी में इसका नाम रखा गया है न्यायप्रिय जज। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी कंट्री है अल्जीरिया। उस टाइम वहां का राजा था बॉकस। बॉकस के राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार जज था। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस उनके सामने आ जाता, 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं पाता था। दूर दूर तक उनका नाम फैला हुआ था। फैलते फैलते जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा कि क्यों ना इस जज की परीक्षा ली जाए। वो एक घोड़े पर सवार होकर जज के शहर की तरफ चल दिया। ये कहने की तो जरूरत ही नहीं कि उसने अपना भेष बदला हुआ था। अगर राजा बनकर वहां जाता तो परीक्षा कैसे लेता। अब वो जज से मिलने के लिए चल दिया। जज के शहर के मेन गेट पे पहुंचा तो वहां उसे एक अपंग भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उस पर दया करके उसे कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने हाथ जोड़कर बड़ी ही दीन आवाज में राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपा करके अगर आप मुझे अगले चौक तक छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने दया करके उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। जब शहर का चौक आ गया तो राजा ने उससे उतरने के लिए कहा, लेकिन अचानक उस भिखारी के बोलने का तो अंदाज ही बदल गया। पहले जो हाथ जोड़कर बड़े ही दीनहीन स्वर में गिड़गिड़ाते हुए बात कर रहा था, वही भिखारी अब अचानक बड़ी ही तेज और कड़क आवाज में बोला, नीचे उतरो तुम, ये घोड़ा तो मेरा है। राजा बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने जब भिखारी की बात का विरोध किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने और शोर मचाने लगा। देखते देखते दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके झगड़े के बारे में जानकर लोगों ने कहा, घोड़ा किसका है ये फैसला तो जज साहब ही कर सकते हैं। अब राजा और भिखारी दोनों जज के पास गए। जज के कोर्ट में उस टाइम बहुत भीड़ लगी हुई थी। जज बारी बारी से लोगों को बुला रहा था और एक एक करके उनकी बात सुन रहा था। सबसे पहले उसने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक औरत भी थी। ये लेखक और किसान दोनों ही ये दावा कर रहे थे कि वो औरत उनकी पत्नी है। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, फिर कुछ देर सोचा और बोला, इस औरत को आज यहीं छोड़ दो और कल आना। उसके बाद अगला केस आया एक कसाई और तेली का। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे लगे थे और तेली के हाथ तेल से सने थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी। झगड़ा इस बात का था कि दोनों पक्ष उस पैसों की थैली पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर सोचा और बोला, रुपयों की इस थैली को यहीं छोड़ दो और कल आना, कल मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। अब बारी आई राजा और भिखारी की। दोनों पक्ष घोड़े के ऊपर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने उनसे भी वही कहा, इस घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आना, कल मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जज के फैसले को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा भारी मजमा लग गया। सबसे पहले बारी आई लेखक और किसान की। जज ने बिना एक पल भी गंवाए लेखक से कहा, ये महिला आपकी पत्नी है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। इसके बाद उसने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। अब उसके बाद बारी आई कसाई और तेली की। जज ने कसाई को बुलाया और कहा, ये लो, ये रुपयों की थैली तुम्हारी है। किसान की ही तरह उन्होंने तेली को भी 50 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। अब बारी आई राजा और भिखारी की। जज ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में से अपने घोड़े को पहचान पाओगे? दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल पहचान पाएंगे।
जज एक एक करके दोनों को अस्तबल में लेकर गए। मजे की बात ये कि दोनों ने घोड़े को सही सही पहचान भी लिया। जज कुछ देर सोच में पड़ा रहा, फिर उसने राजा को बुलाकर कहा, ये घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। भिखारी को गुस्से से देखते हुए उन्होंने कहा, बेईमानी करने के जुर्म में इस व्यक्ति को 50 कोड़े लगाए जाएं। जब कोर्ट का काम पूरा हो गया तो जज अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। राजा भी जज के पीछे पीछे चल दिया। उसे अपने पीछे आता देख जज ने पूछा, क्या आप मेरे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जज साहब, मैं आपके फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने ये तीनों फैसले लिए कैसे? जज ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा ही आसान था। सुबह सुबह मैंने उस औरत से दवात में स्याही भरने के लिए कहा। उस औरत ने बड़े ही सलीके से ये काम किया। इससे मुझे समझ आ गया कि वो जरूर लेखक की पत्नी ही हो सकती है। जहां तक पैसों की थैली की बात है तो मैंने सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया था। जब सुबह उठकर देखा तो पानी के ऊपर एक बूंद तेल भी तैरता हुआ मुझे नजर नहीं आया। अगर वो तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ न कुछ तेल तैरता जो कि सिक्कों पर लगा हुआ होता। इससे मुझे समझ आ गया कि वो पैसे जरूर कसाई के ही हैं। घोड़े वाला जो मामला था वो थोड़ा मुश्किल था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करने के लिए नहीं ले गया था। असल में मैं ये देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, लेकिन भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई। इससे मुझे साफ साफ समझ आ गया कि आप ही घोड़े के सही मालिक हैं। राजा ये सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने जज से कहा, मैं राजा बॉकस हूं। मैंने आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी और मैं वही देखने के लिए यहाँ आया था। आप वाकई एक बहुत ही काबिल जज हैं। आप मुझसे जो भी पुरस्कार मांगेंगे वो आपको मिलेगा। जज ने बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए हुजूर, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही एक और उम्दा कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।